Hello guys, today we will discuss about the question number first B. उसका पहला क्वेश्चन है check whether the 3x square minus 7y is equal to 13 is linear equation in two variable और if yes then give the reason. बेसिकली हमने कल क्वेश्चन A1 में देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे चेक करते हैं हम, कि उसका जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां पे हम अगर इक्वेशन लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13, यहां पे बेसिकली अगर तुम चेक करोगे ना तो यहां पे जो फर्स्ट वेरिएबल x है, ठीक है, y का पावर क्या है, y का पावर 1 है, लेकिन जो फर्स्ट वेरिएबल x है उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1। यहाँ पे 1 है क्या, y का है, लेकिन x का है क्या, नहीं है। अगर x का वेरिएबल का पावर 2 है तो ये इक्वेशन है क्या, लीनियर इक्वेशन, ऑब्वियसली नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे जो हमें दिया है वो, चेक वेदर द इक्वेशन। डायरेक्टली आंसर कहां से स्टार्ट होगा, यहां से 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 इज है क्या, नहीं है। सो इज नॉट लीनियर इक्वेशन, फुल फॉर्म में लिखते हैं आप इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। रीजन क्या होगा इसका, रीजन पावर ऑफ x इज 2। सबको समझा, ये बेसिकली होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द वेरिएबल x एंड y राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिक है, और यहां पे एक हिंट भी दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3। बराबर, दो इक्वेशन है यूजिंग वेरिएबल, तो यहां पे वेरिएबल हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। हियर वेरिएबल्स आर, यहां पे वेरिएबल ऑलरेडी दिए तो एज्यूम करने की जरूरत है क्या, नहीं। x एंड y, हमें दिखाना क्या पड़ेगा कि इनमें से बड़ा कौन है। ऑब्वियसली एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। लेट्स एज्यूम दैट लेट x इज ग्रेटर देन y, ऑब्वियसली सब। तो हमें हिंट क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 3। ओके, तो क्या करेंगे हम, दो नंबर का डिफरेंस मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x माइनस y इज इक्वल टू, कितना है डिफरेंस, 3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़े। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन 4x प्लस y 5y इज इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहां पे हमें x का वैल्यू 0 डालने बोला है। कौन से वाले इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन में। अगर हमें x का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में 0 डाल देंगे तो उसके बाद हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का। तो यहां पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, लेट्स राइट, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ओके, x को 0 रखना है ये वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, देयरफॉर 4x के जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 20। 4 इंटू 0 इट्स ऑब्वियसली 0, प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो यहां पे क्या आया, 5y इज इक्वल टू 20। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे y और 5 एक दोनों को क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें अगर ये साइड से ये साइड इसको मूव करना है तो मल्टीप्लीकेशन का ये साइड होके क्या होता है, ऑब्वियसली डिवीजन होता है। सो y इज इक्वल टू 20/5। तो हमारा y का आंसर क्या आया,
4। हमारा y का आंसर क्या आया? 4। सबको ये वाला क्वेश्चन समझा? ओके, लेट्स राइट फोर्थ वन. Write any two solutions of the equation x plus y is equal to 7. Two solutions of the equations मतलब क्या है? कौन से भी दो सॉल्यूशंस लिखने हैं इक्वेशन के. मतलब क्या, हमें ना एज्यूम करना है. सपोज x का वैल्यू ये होगा तो y का वैल्यू क्या होगा. सपोज x का वैल्यू ये होगा तो y का वैल्यू क्या होगा. और सपोज y का वैल्यू ये होगा तो x का वैल्यू क्या होगा. हम अलजेब्रा में ग्राफ निकालते हैं, पता है ना. ग्राफ में तब क्या करते हैं, हम x का एक वैल्यू निकालते हैं तो हम y का वैल्यू दूसरा मिलता है. वैसे ही सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तो वैसे वो ट्रिक यूज करना होता है. मतलब कैसे, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. हमारे पास ये है. लेट x इज इक्वल टू 1. अगर x इज इक्वल टू 1 लिखा तो y क्या आएगा. x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1. 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 6. ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया. x1 है, y 6 है. सेकेंड वाला सॉल्यूशन, दैट x इज इक्वल टू 2. इनफाइनाइट होते हैं इनके रेंज. x इज इक्वल टू 2, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे. 2 प्लस y इज इक्वल टू 7. देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस 2. देयरफॉर y इज इक्वल टू 5. मीन्स क्या, 2 and 5 इज द सेकेंड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो लिखे देयरफॉर हमें क्या बोला है, टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर 1 6 and 2 5. हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, कभी गलती मत करना. x का वैल्यू कौन सा है, 1 है, इसके वजह से 1 पहले लिखा है. y का वैल्यू 6 है, इसके वजह से वो सेकंड लिखा है. ये गलती से नहीं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन. चेक वेदर द 0 and 2 is the solution of the given equation or not. बेसिकली ये हमने क्वेश्चन नंबर ए में भी देखा है कि एक हमें नंबर्स दिए हैं तो वो इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, वो कैसे डिसाइडेड होगा. बेसिकली हम क्या करेंगे, एलएचएस एंड आरएचएस कंपेयर करेंगे. ओके, तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा एक्स का टर्म है, ये हमारा वाई का टर्म है, जो हमें ये वाले इक्वेशन में डालना है. ओके, तो कैसे होगा, वी व्हाट वी रियली वांट टू प्रूव, एलएचएस is equal to RHS. Let's solve LHS. LHS is equal to phi of x plus 3y. x की जगह पे क्या होगा, x is equal to 0, y is equal to 2. तो x की जगह पे क्या होगा, phi of 0 plus 3 of 2. Phi of 0 is nothing but phi into 0, obviously 0. 3 into 2 6. कितना है आंसर, 0 plus 6 60. ऑब्वियसली 0 plus 6 is 6. ये हमारी LHS और ये हमारी RHS, दैट इज नथिंग बट, ये मैच हो रही है. यहां पे लिखते हैं RHS इज इक्वल टू 6 है. ये और ये मैच हो रहा है, ऑब्वियसली मैच हो रहा है. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS और LHS इज इक्वल टू RHS हुआ तो वो सॉल्यूशन है कि नहीं, ऑब्वियसली है. तो लिखेंगे कैसे, 0 and 2 इज, यहां से ही उठाना है, 0 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए इक्वेशन भी लिख देने का, जो हमें नीचे लिख के दी, 5x plus 3y is equal to 6. हमेशा याद रखना क्वेश्चंस के आंसर होने के बाद ये लाइन हमेशा लिखने को मत भूलना, अच्छा इफेक्ट आता. लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस. अब भी ही देखा था x plus y वाला. ओके, दो सॉल्यूशंस लिखने हैं, क्या करेंगे, एक का वैल्यू डाल देंगे, दूसरे वाला देख लेंगे. सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे b का वैल्यू डाल देते हैं. ओके,
वहां पे x डालते हैं, यहाँ पे b डाल देते हैं। ओके, सपोज हियर b इज इक्वल टू, पहले 1 डालते हैं और देखते हैं, b इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर माइनस यहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3 प्लस 1। सो a इज इक्वल टू कितना आया, 4। तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन गया, ये वाला टर्म 4 and 1। समझा। नेक्स्ट वन, b इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, a माइनस 2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे जाके क्या हुआ, प्लस। सो a इज इक्वल टू कितना आया, 5। तो नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन कितना है अपना, 5 and 2। ओके, तो हमें 2 सॉल्यूशन बोला था, मैंने क्या बोला, यहां से ही चुनाना, दैट इज व्हाट 2 solutions of the equation, 2 solutions of the equation a minus b is equal to 3। 2 solutions है तो इज लिखेंगे कि r, ऑब्वियसली r 4 1 and 5 2। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा नहीं दिखेगा तो ये मैं पढ़ के दिखाता हूं। इफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। हमें क्या करना है, इन शॉर्ट x प्लस y लिखना है। तो हमें पता है यहाँ पे भी x प्लस y है, यहाँ पे भी x प्लस y है। तो हमें क्या करेंगे, हम ये दो इक्वेशन है ना, उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड। तो हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। ऑब्वियसली ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हमने क्वेश्चन ए में जैसे लिखा था, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसकी वजह से मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें डिटेल्स में लिखा होगा। तो 1 and 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐड होगा। 1 है, जिसके सामने कुछ भी नहीं है उसके सामने क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। तो 2 प्लस 1 3x प्लस 2, y के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1। 2 प्लस 1 3y इज इक्वल टू 7 प्लस y 12। ओके, देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 3x प्लस y चाहिए। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है बात। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 12/3। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया, 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया, 4। यहां से सबको समझा, यहां से हमने 3 को कॉमन बाहर निकाला। ओके, 3 को कॉमन बाहर निकाला, उसके बाद यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके क्या बनेगा, डिवीजन बनेगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12/3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया, 4 आया। ओके, समझा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए बी। सो बेसिक क्वेश्चन है, हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे जो चीजें दी है, इट्स क्रैमर्स रूल्स क्वेश्चन। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे dx है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है। क्रैमर्स रूल का बेसिक रूल है, हम d कैसे फाइंड करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर ए में देख लिया। सो हम यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर निकालना है। ओके, हमें एक रूल पता है क्रैमर्स रूल में, जब भी हमें x का वैल्यू निकालना होता है तो हमें ये टर्म पता है, x इज इक्वल टू dx/d, हमें ये पता है। पर यहाँ पे हमें किसका आंसर निकालना है, तो हमें इसका आंसर निकालना है, d का। किसका आंसर निकालना है हमें, d। अगर इसको चेंज करना है, क्योंकि हमें d का आंसर निकालना है, ये नीचे मतलब डिवीजन में, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये गया ऊपर, तो x इंटू डी इज इक्वल टू dx। पर हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो हमारा जो x है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा d क्या होगा, d इज इक्वल टू dx/x। ओके, तो हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे। अभी हमें वैल्यू पता चली, d इज इक्वल टू dx क्या है हमारा, dx है हमारा 24 अपॉन x क्या है हमारा -3। 3 के टेबल में 24 आता है, आता है, आता है। 3 8 तो हमारा आंसर आ गया 8। राइट नाउ
हमारा आंसर 8 नहीं आ सकता, हमारा आंसर आएगा -8। हमारा आंसर क्या आएगा? -8। क्यों? यहाँ पे 3 का साइन क्या है? माइनस है। ओके, और 24 का साइन क्या है? प्लस। लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है डिवीजन में। ओके, तो यहाँ इसके वजह से हमारा आंसर क्या आएगा? -8। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ अ क्वेश्चन नंबर ए बी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन बहुत टफ है। इट्स रियली बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट समझ लो। बेसिक है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें पढ़ना है कि क्या करना है। फर्स्ट थिंग, ठीक से देख लो, द प्राइस ऑफ द बुक इज 5 रुपीज मोर देन ट्वाइस द प्राइस ऑफ द पेन। यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है ये देख लो। मोर देन वर्ड को ध्यान रखना है, ट्वाइस वाले वर्ड को ध्यान रखना है, दिमाग में रखो, फिर देख लेंगे आगे क्या करना है। यहाँ पे हमें और एक हिंट दिया है, टेक द प्राइस ऑफ द बुक एज ₹X, मतलब बुक की प्राइस हमें X लेनी है, एंड प्राइस ऑफ द पेन ₹Y। वो पेन की प्राइस हमें क्या लिखनी है? Y लिखनी है। और हमें क्या बोला है? राइट अबाउ कंडीशंस इन द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। कंडीशन लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेसिक कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, x + y = समथिंग समथिंग। वो वाला जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स दैट मींस मतलब x एंड y, 2 वेरिएबल आते हैं उसमें, कंसेप्ट वही है। ओके, तो हम बेसिकली ट्राई करेंगे क्या करना है। देखो, हमें बोला है कि द प्राइस ऑफ बुक, मतलब एक बुक है जिसकी प्राइस 5 रुपीज मोर मतलब होता है मोर देन समथिंग एल्स, मीन्स एक प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। याद रखो, ट्वाइस मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन आ गया। ट्वाइस मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। ट्वाइस मतलब क्या? 2, मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2 इंटू समथिंग होगा, बराबर। यहाँ पे द नेक्स्ट थिंग्स वी रियली वांट टू फोकस दैट कि हमें क्या क्या दिया है। द टेक द प्राइस ऑफ बुक, हमें लिखा ही है द प्राइस ऑफ बुक, मतलब एक बुक की प्राइस उसके पेन से, ऑब्वियसली एक बुक है एक पेन है, बराबर। बुक का प्राइस पेन से ज्यादा ही होगा। सो हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझिए। द प्राइस ऑफ अ बुक, अभी हमें पता है द प्राइस ऑफ बुक क्या है? X है। प्राइस ऑफ बुक क्या है? X है। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। प्राइस ऑफ बुक क्या है? X है। और द प्राइस ऑफ पेन क्या है? द प्राइस ऑफ पेन क्या है? Y। मतलब हमें बुक का प्राइस पेन के इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? द प्राइस ऑफ बुक मतलब X = बुक का प्राइस पेन से, कैसे? 5 रुपीज मोर देन। 5 रुपीज मतलब क्या? 5 मोर मतलब क्या? प्लस 5 रुपीज मोर देन ट्वाइस द प्राइस ऑफ पेन। ट्वाइस मतलब क्या रे? 2, और प्राइस ऑफ पेन का वैल्यू क्या है? Y। ये हो गया हमारा इक्वेशन, बट अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये प्लस है, यहां जाके क्या होगा? माइनस। तो यहां पे क्या होगा? X - 2y = 5। ये आ गया हमारा इक्वेशन। राइट अबाउट द कंडीशंस इन इक्वेशंस इन वेरिएबल, ये आ गई हमारी कंडीशन। ओके, एवरीवन गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए बी। हमें यहाँ पे क्या लिखा है? राइट द इक्वेशंस इन अ जनरल फॉर्म। अभी जनरल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है? हमें लिखना होता है बस सपोज ax + by = c। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। और ये हमें ऐसे भी लिख सकते हैं ax + by + c = 0। ये हमारा बेसिकली जनरल फॉर्म हो गया, जो जिसके टर्म में हमें इसको लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे बेसिकली ये जो नीचे है ना 4 और 3, हमें इसको कैंसिल करना है, निकालना है। तो ये 2 वे से होता है। एक तो हमारे जो नीचे वाले टर्म्स है ना, उनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक साथ और ये ठीक करेंगे, ये एक होता है। और डू वन थिंग, डायरेक्टली ना दोनों के टेबल्स में जो एक कॉमन नंबर आता है ना, उससे सबको मल्टीप्लाई करो। वो सबसे बेसिक हो गया। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डायरेक्टली समझेगा। 4 × 3 12, ये दोनों के भी टेबल में आएगा। मल्टीप्लाई बाय 12। तो हमने 12 से अगर मल्टीप्लाई किया तो a/4 × 12 प्लस b/3 × 12 = 4 × 12। 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4 जा। तो हमारी इक्वेशन क्या है? 3a + 4b = 12 × 4 48। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 3a + 4b।
48 प्लस यहाँ आ जाके क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ओके, समझा सबको? बहुत बेसिकली सॉल्व किया है ये। ओके, here we completed and conclude the first questions overall। क्वेश्चन नंबर 1A, B सॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे हम ये वाली वीडियो यहाँ पे खत्म होगी। सो डू वन थिंग्स, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट टेल मी इन योर कमेंट बॉक्स, हम सॉल्व कर देंगे। ओके, एंड द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विथ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। थैंक यू।